स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके बीच साइंस का टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, आज से एक डेली का सीरीज बना है। हर एक संडे 25 केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। बीच में भी कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच लेके आऊं। 25 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो चलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। सबसे पहले तो जानिए कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, किस प्राचीन नाम से हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने के लिए रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन नाम से हुई, तो ये कीमिया नाम से हुआ। कीमिया का रंग मतलब होता है काला रंग, यानी रसायन को दूसरी भाषा में काला रंग भी बोला जाता है या कीमिया भी बोला जाता है। फिर आपको पूछा जाए अगर क्वेश्चन में रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास मिस्र में हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, सबसे पहले रसायन का प्रयोग मिस्र ने किया। सबसे पहले रसायन का प्रयोग मिस्र में हुआ था। फिर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। लेवोजियर को आधुनिक रासायन विज्ञान के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। लेवोजियर या लेवोसियर बोल कहीं लिखा मिलेगा आपको। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बनता है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु जो होता है प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। प्राकृतिक तत्व जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो वो यौगिक बनता है। ठीक है, कौन पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अगर आपको छठा नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तो वो मिश्रण बनता है। याद रखिएगा। फिर अगर सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सारे नोट करते जाइए जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये 10th में पढ़ चुके हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, फिर विश्व का 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। किसने कहा था ये बात सबसे पहले कनाद ने कहा था। कनाद ने ये बोला था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया क्या है, तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, जल क्या है। अब जल के लिए देखिए, जल क्या है, तो जल जो है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आपको आता है 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में 3 अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में जल ही पाया जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकृति में जल ही जो है वो 3 प्रकार से पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड, स्टेट एंड लिक्विड। ठीक है, फिर आपका आता है हीरा क्या है, तो हीरा एक तत्व है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हीरा क्या है, तो वो एक तत्व है। फिर आपको पूछा गया बारूद क्या होता है, बारूद मिश्रण है। बारूद मिश्रण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन, पारा एवं ब्रोमीन क्या है, तो पारा एवं ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला तत्व है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला तत्व पारा और ब्रोमीन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल होता है, मतलब मजबूत होता है। सबल का मतलब मजबूत होता है, तो क्या बनता है, तो ठोस पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आपका आता है गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन होते हैं। गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और तथा क्लोरीन। फिर आपको पूछा गया उष्मा के कुचालक कौन होते हैं। उष्मा के कुचालक अधातु होते हैं। अधातु होते हैं जो है वो उष्मा के कुचालक होते हैं।
17वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? अभी फिलहाल इस वक्त तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो अभी तक पूरे 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है। फिर आपको पूछा जाता है गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन है। फिर आपको पूछा जाता है पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण है, याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल बोलते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर आपको बोला जाता है 30वां नंबर क्वेश्चन, जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उन्हें किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो उनको हम लोग आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उन्हें किस विधि द्वारा अलग करते हैं? उन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। फिर आपका 23वां नंबर क्वेश्चन है ऐसे कार्बनिक पदार्थ से जल में अघुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पशील है, किस विधि द्वारा उनको अलग करते हैं? तो वो भाप आसवन विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में द्रव का अवस्था जो होता है वो उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में। लास्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता होगा सबको, हीरा, याद रखिएगा। तो ये आपको मैं आशा करता हूं आप लोगों को जो भी हमारे जेएमसी क्लास के व्यूवर्स हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो बताया जाता है वो आप नोट जरूर करें, क्योंकि अगर नोट नहीं करिएगा फिर देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके फायदे के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब बटे ये जेएमसी क्लास का मेन मोटो है, तो आप लोग कृपया उसको साकार करें। उसके लिए जब भी आप जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो एक पेज एंड एक पेन लेके बैठिए ताकि आप लोग उससे जो क्वेश्चन बताया जाता है उसको नोट कर सकें। तो आशा करता हूं आप लोगों को रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ जेएमसी क्लास के यूट्यूब वीडियोज को शेयर करें एंड खुद से भी लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगे आप लोग उसको जल्द से जल्द देख पाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज